हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो भी काफ़ी हद तक सही चल रही होगी। तो हमारी आज की जो क्लास है आप सबके लिए वो जनरल एंट्रीज पर बेस्ड क्लास है। जनरल एंट्री की क्लास 1 हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस की है, जो करीब 1 घंटे की क्लास रही थी, जिसके अंदर हमने जनरल एंट्री का बेसिक कंसेप्ट समझा था। जनरल एंट्रीज के हमने कुछ सवाल समझे थे, हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को डिटेल के अंदर पढ़ा था, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को पढ़ा था। यानी कि जो जनरल एंट्रीज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी, वो हमने लेक्चर 1 से कवर अप कर ली थी। अब समस्या ये थी कि जनरल एंट्री के अंदर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का जो टॉपिक है, ये जो सवाल है, वो हमारे स्टूडेंट्स को यानी हमारे साथियों को थोड़ा सा तकलीफ देते हैं। तो कुछ लोगों का, जो मेरे पर्सनल स्टूडेंट हैं, उनकी क्वेरीज भी थी कि सर इस पर एक रिवीजन लेक्चर प्रिपेयर किया जाए ताकि घर पे उसको आसानी से दोबारा से रिवाइज किया जा सके। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने आज की जो क्लास है वो प्रिपेयर की है और हमने कोशिश की है कि जनरल एंट्रीज के अंदर जो कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट की जो पूरी ये कहानी है, उस कहानी को हमने बहुत समराइज किया है और हमने 10 ऐसे ट्रांजेक्शन्स रखे हैं, 10 हमने ऐसी एंट्रीज रखी हैं जिसकी हेल्प से हम हर तरीके के सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है, अगर आपने इस पूरे लेक्चर को ठीक से देखा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जनरल एंट्री के अंदर जो डिस्काउंट वाली कहानी है, उस डिस्काउंट वाली कहानी को बहुत आराम से, बहुत प्यार से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको भरोसा है मेरी इस बात पे, तो आप पूरे लेक्चर को देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस लेक्चर के बाद आपको जनरल एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की जो भी अभी तक की गुत्थी थी, वो आपकी सुलझ जाएगी और आपकी जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए फिर फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए, जनरल एंट्रीज को पढ़ने से पहले, कैश और ट्रेड डिस्काउंट को पढ़ने से पहले एक बार हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है। कि दोनों में फर्क है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों में बारीक अंतर है। तो एक बार दोनों को हम जरूर समझ लेते हैं। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली एक ऐसा डिस्काउंट होता है जो आमतौर पे जो मैन्युफैक्चरर हैं, या यूं कह सकते हैं जो होलसेलर हैं, मैन्युफैक्चरर और जो होलसेलर हैं, ये डिस्काउंट ऑफर करते हैं। किसको ऑफर करते हैं? ये डिस्काउंट ऑफर करते हैं रिटेलर्स। यानी जो ट्रेड डिस्काउंट है, ये मैन्युफैक्चरर के द्वारा, या यूं कह सकते हैं कि कंपनीज के द्वारा या होलसेलर के द्वारा ये डिस्काउंट किसको ऑफर किया जाता है? ये रिटेलर को ऑफर किया जाता है। रिटेलर को किस फॉर्म में ऑफर किया जाता है? जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट की जो एमआरपी है, वो मान लीजिए एमआरपी है उसकी 100 रुपीज। तो क्या एक कंपनी, क्या एक जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो अपने रिटेलर को ये प्रोडक्ट 100 रुपए का ही बेचेगी? भाई अगर 100 रुपए का बेचेगी तो जो रिटेलर है वो उसमें फायदा क्या कमाएगा? तो जाहिर है कि इसको 100 रुपए ना बेच के इसको कुछ कम पर बेचा जाएगा। मान लीजिए कि इसको सेल किया गया कितने का? 90 रुपए का। तो जो 10 रुपए इसमें कम हो गए, जो यहाँ पे 10 रुपए इसके कम हो गए, दिस इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। बताइए कि ये बात क्लियर कर पा रहे हैं? यानी एक कंपनी, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म या मैन्युफैक्चरिंग होलसेलर अगर रिटेलर को कोई सामान बेचता है और एमआरपी से उस रेट को कम करके बेचता है, तो एमआरपी से जितना अमाउंट कम कर दिया गया उसे हम लोग अपने अकाउंटिंग की भाषा में ट्रेड डिस्काउंट बोल सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, ट्रेड डिस्काउंट की कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती है, यानी नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कि जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना नहीं है तो फिर इसको हम पढ़ेंगे क्यों? तो ये ऐसा नहीं होता है, कुछ चीज़ों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ और उनका ट्रीटमेंट होता है। तो हम करते क्या हैं? हम सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करते हैं क्या? ट्रेड डिस्काउंट। तो हम क्या करेंगे? सिंपल हम जो ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू है उसे कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद उसको हम माइनस कर देंगे। कहाँ से माइनस कर देंगे? उसे हम माइनस कर देंगे लिस्ट प्राइस में से, या कह सकते हैं कि एमआरपी में से। अगर क्वेश्चन में एमआरपी दिया है तो एमआरपी, नहीं तो लिस्ट प्राइस दिया है तो लिस्ट प्राइस से हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। अब माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी, यानी माइनस के बाद जो आपकी रिमेनिंग वैल्यू बचेगी, उस रिमेनिंग वैल्यू को ही हम लोग जनरल एंट्री के अंदर लिखेंगे। यानी जो हम अब जनरल बनाने वाले हैं वहां पर रिमेनिंग वैल्यू को हम क्या करेंगे? लिखेंगे। बताइए क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? यानी जो ट्रेड डिस्काउंट है वो कौन देता है? कंपनी देती है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म, होलसेलर को, रिटेलर को, किसी को, दोनों को दे सकती है। बस ये है कि वो एमआरपी पर, एमआरपी जो लिस्ट प्राइस है उससे जब रेट को कम करके
रिटेलर या होलसेलर को दिया जाता है, तो जितना कम पर सामान दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। ट्रेड डिस्काउंट का कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता है। ट्रेड डिस्काउंट में हम फिर करते क्या है, तो जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद उसे माइनस करते हैं लिस्ट प्राइस में से, और जो रिमेनिंग वैल्यू बचती है उससे क्या करते हैं, जर्नल एंट्री कर देते हैं। इस चीज को एक एग्जाम्पल के थ्रू भी हम लोग समझ लेंगे तो ये समस्या हमारी प्रॉपरली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने एग्जाम्पल के लिए एक पार्ले-जी बिस्किट, मान लीजिए पार्ले-जी बिस्किट का आपने पैकेट परचेज किया, और मान लेते हैं कि पैकेट के अंदर 24 बिस्किट के पैकेट होते हैं, तो 24 होते हैं और 5 रुपए का उसका प्राइस है, यानी कि उसका जो एमआरपी है, टोटल पैकेट का एमआरपी है वो कितने का है, 120 रुपए का। अब कंपनी जब इसे शॉपकीपर को बेचेगी, एक दुकानदार को बेचेगी, तो क्या उसे 120 का बेचेगी? भाई अगर 120 का बेचेगी तो दुकानदार को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो जाहिर है कि दुकानदार को ये मिला होगा कितने का, 100 रुपए का, यानी 120 वाला सामान दुकानदार को मिला 100 रुपए का, तो इसमें जो ट्रेड डिस्काउंट हुआ वो कितना हुआ, 20 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट हुआ। ये बात क्लियर है सभी को? अब देखिए, अब जब जर्नल एंट्री आप बनाओगे तो जर्नल एंट्री बनाते समय हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, इसमें वो वैल्यू लिखेंगे जो वैल्यू ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आई है। इसका मतलब 100 रुपीज से हमें ट्रांजैक्शन करने की आवश्यकता होगी, 100 से हम ट्रांजैक्शन करेंगे। मेरे ख्याल से आप ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। अब देखिए आते हैं किस पे, कैश डिस्काउंट पे। अगर ये क्लियर है तो फिर कैश डिस्काउंट पे हम लोग फटाफट से आ जाते हैं। देखिए कैश डिस्काउंट होता है जो बेसिकली होलसेलर भी दे सकता है, रिटेलर भी दे सकता है, लेकिन ये जो दिया जाता है वो बेसिकली इमीडिएट पेमेंट के लिए दिया जाता है। यानी अगर हमें तुरंत पेमेंट रिसीव करना हो, इमीडिएट पेमेंट को इनिशिएट करने के लिए, इमीडिएट पेमेंट रिसीव करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, कैश डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, कैश डिस्काउंट की बिल्कुल अकाउंटिंग एंट्री होती है, जैसे आप बाकी एंट्रीज करते हैं वैसे कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है। कैश डिस्काउंट में क्या होता है कि कैश डिस्काउंट जो होगा आपका, वो जिस नेचर में कैश एंट्री होगी, यानी अगर कैश को हम डेबिट करेंगे तो फिर हम डिस्काउंट को भी डेबिट करेंगे। ये चीज ध्यान दीजिएगा इस पे। जब हम जर्नल एंट्री बनाएंगे तो जर्नल एंट्री बनाते समय अगर कैश को डेबिट किया तो डिस्काउंट को भी डेबिट करेंगे, कैश को अगर हम क्रेडिट करेंगे तो हम डिस्काउंट को भी क्रेडिट करेंगे। यानी कि कैश और डिस्काउंट का जो रूल होता है वो बिल्कुल सेम रूल होता है। दोनों जाएंगे तो क्रेडिट जाएंगे, दोनों जाएंगे तो डेबिट जाएंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये बात आपको समझनी है। ये हमेशा किस पर दिया जाता है, ये हमेशा जो अमाउंट पे किया जाएगा कैश डिस्काउंट का ये बेसिक रूल है कि कैश डिस्काउंट हमेशा उसी अमाउंट पर दिया जाएगा जो पेमेंट होगा। यानी जो भी कैश डिस्काउंट होगा वो हमेशा जो कैश पेड करेंगे आप इमीडिएटली, उसके ऊपर हमेशा कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी। सिर्फ इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आप यकीन मानिए सवाल करना आपके लिए बहुत आसान होगा, बहुत बढ़िया तरीके से, सॉलिड तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब हम फटाफट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये कुछ जर्नल एंट्रीज हमने आपके लिए चुनिंदा जर्नल एंट्रीज इसमें से चूज की हैं। एक बार मैं आपको 10 एंट्रीज के बारे में बता देता हूँ। देखिए हमने पूरे आपकी जो सिलेबस है आपका, उस सिलेबस को बिल्कुल खंगालते हुए इसमें से 10 चुनिंदा एंट्रीज को हमने चूज किया है। और अगर इन चुनिंदा एंट्रीज को आप ठीक से समझ लेंगे तो आप यकीन मानिए कोई दिक्कत डिस्काउंट वाले मसले में होगी नहीं। तो जो पहली एंट्री है, ये 10 एंट्रीज हैं जो आपकी स्क्रीन पे हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, और इनको हमने अलग अलग दो एंट्रीज के हमने अलग अलग पार्ट्स बनाए हैं और हम अलग अलग इनको सॉल्व करेंगे। क्योंकि एक साथ इनको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता, उसे समझने में दिक्कत होती, तो इन्हें हमने क्या किया है, अलग अलग पेजेस पे डिवाइड किया है और आराम से इनको हम लोग इत्मीनान से बिल्कुल पढ़ते हुए सॉल्व करेंगे। तो आप सब रेडी हैं इन एंट्रीज को करने के लिए? होपफुली आप सब रेडी होंगे। और अब आपको इसे मतलब सीखना है। देखिए फॉर्मेट सब जानते हैं, मुझे लग रहा है कि फॉर्मेट बताने की तो आवश्यकता नहीं है कि फॉर्मेट कैसे बनता है, लेकिन अब मैं बता देता हूँ। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो हाई स्कूल पास करने के बाद जस्ट 11th क्लास में आए हैं और पहली बार उनका जर्नल एंट्री से मुकाबला हो रहा है। तो जो चीज़ पहली बार पढ़ रहे होंगे वो जाहिर सी बात है आपको थोड़ा सा नया लगेगा, अजीब लगेगा। तो अजीब अगर लगेगा तो उसके लिए हम लोग हैं यहाँ पे, और हम आपकी उस मामले में बिल्कुल हेल्प करेंगे। देखिए तो हमने फॉर्मेट बना लिया जर्नल एंट्री का। ऐसा ही फॉर्मेट आप सभी बनाते होंगे। पहले वाला जो कॉलम होता है उसे हम लोग बोलते हैं डेट, दूसरे वाले कॉलम को हम बोलते हैं पार्टिकुलर,
तीसरे वाले कॉलम को हम बोलते हैं LF, चौथे कॉलम को हम बोलते हैं डेबिट अमाउंट, और पांचवें कॉलम को भी हम लोग बोलते हैं क्रेडिट अमाउंट। तो ये आपका डेबिट हो गया और ये आपका क्रेडिट हो गया। ये तो सबको क्लियर था ही। तो जो पहली एंट्री है, अगर आप गौर करें पहली एंट्री के ऊपर, तो जो पहली एंट्री आपकी दे रखी है उसमें कहा गया है गुड्स परचेज फ्रॉम हार्दिक फॉर ₹20,000 एंड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब ध्यान कीजिए, हमने अभी आपको क्या बताया था, ध्यान करें जरा फटाफट से। क्या बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट जब कभी होगा तो ट्रेड डिस्काउंट में हम क्या करते हैं, इसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो नहीं करते हैं, लेकिन अकाउंटिंग नहीं करते हैं तो हम करते क्या है, ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर देते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ कैलकुलेट करने वाले हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो अगर हम लोग ट्रेड डिस्काउंट निकालते हैं 20,000 का, किसका, 20,000 का, 20,000 का 10% तो आप सब जानते हैं, 20,000 का 10% कितना होगा, 2,000 होगा। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना निकला, 2,000 रुपीज। अब आप 20,000 में से 2,000 करिए माइनस, वैल्यू कितनी बची, 18,000, और इस 18,000 वैल्यू को आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी एंट्री कर देंगे। अब देखिए इसकी एंट्री देखिएगा किस तरीके से की जाएगी। तो एंट्री को ही सिंपल करेंगे। अगर गुड्स परचेज किया है हार्दिक से तो परचेज को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, आपको मालूम है ये चीज हमने आपको पहले लेक्चर में डिटेल में बताया भी है। परचेज को हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। 2 में क्या हो जाएगा, हार्दिक हो जाएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू हार्दिक फॉर ₹18,000। 18,000 क्यों, क्योंकि 2,000 रुपीज आपका हो गया डिस्काउंट का। यहाँ अगर आप नरेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं being goods purchased from हार्दिक। एक अपने हार्दिक पांड्या भी हैं जो क्रिकेट मैच खेलते हैं, हालांकि आजकल गंदा खेल रहे हैं इसलिए उनका जिक्र करना है ठीक नहीं होगा। being goods purchased from हार्दिक at 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है ना। ये हमने पहली एंट्री कंप्लीट कर ली। इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और पहली एंट्री आपकी कंफर्म है। डेट अगर आप डालना चाहें तो यहाँ कोई अगर डेट दे रखी होती तो डाल लेते, मैं मान लेता हूँ कि ये 1 मार्च की एंट्री थी तो आपने डेट डाल दी। दूसरे में है गुड्स सोल्ड टू अभिनव फॉर द ₹10,000 एंड ऑफर हिम अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%। तो सेम काम करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया, 10,000 का ट्रांजेक्शन है, डिस्काउंट कितना है इस बार, 5%। तो सेम काम करेंगे। सबसे पहले क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो कितना निकालेंगे 10,000 का 5%। भाई अगर हम 10,000 का 5% निकालते हैं तो हम सबको मालूम है कि कितना आएगा, ये 500 रुपये आएगा। अब सिंपल क्या करो, 10,000 में से 500 करो माइनस। तो 10,000 से जब 500 माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी बचेगी, 9,500। तो अब जो दूसरी एंट्री बनाएंगे आप उसमें क्या करने वाले हैं, दूसरी एंट्री में गुड्स सोल्ड टू अभिनव। अभिनव को इस बार आपने गुड्स सोल्ड किया है और कैश में नहीं सोल्ड किया है, उधार ही सोल्ड किया है, क्योंकि कैश शब्द का जिक्र नहीं किया गया। तो अभिनव डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभिनव डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब देखिए अभिनव डेबिट टू सेल्स अकाउंट तो आपने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पर नरेशन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे नरेशन, मैं बोल देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। आप सेम चीज लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू अभिनव एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। ये तो भाई आपने नरेशन मार दिया, इसका नरेशन लिख दिया। अमाउंट कैसे लिखेंगे, 10,000 में से 500 माइनस किया, 9,500 से आपने इसकी एंट्री कंप्लीट कर दी। तो बताइए कौन कहता है कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बहुत मुश्किल होती हैं। मुश्किल अगर होती तो शायद आपको भी मुश्किल लगती है, बट ये सब सीन देखने के बाद तो नहीं लग रहा मुझे कि आपको ये मुश्किल लग रहा होगा। तो ये क्लियर हो गई। अब हम बढ़ेंगे और 2 एंट्रीज की तरफ, जिनमें हम अब जानेंगे कि कैश डिस्काउंट के ट्रांजेक्शन किस तरीके से होते हैं। तो कैश डिस्काउंट के ट्रांजेक्शन को भी हमने यहाँ पे शामिल किया है। देखिए कैश डिस्काउंट के बारे में आपके सामने 2 एंट्रीज आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रही होंगी। पहली एंट्री है जिसके अंदर आपसे कहा गया है गुड्स सोल्ड फॉर ₹50,000 फॉर कैश एंड डिस्काउंट अलाउड ₹5%। देखिए एक बात इस पे गौर करेंगे, जरा बात गौर ये करेंगे कि यहाँ गुड्स सोल्ड है 50,000 का कैश में और जो डिस्काउंट दिया गया है वो 10% है। यहाँ ट्रेड डिस्काउंट वर्ड का जिक्र नहीं किया गया है।
तो इफ ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन वी अज्यूम दैट दिस डिस्काउंट विल बी कैश डिस्काउंट। ये कैश डिस्काउंट होगा, क्यों होगा? क्योंकि कैश में पेमेंट किया भी गया है। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, वो कॉलम्स नहीं बना रहे हैं, जो प्रोफार्मा हमने बनाया था वो नहीं बना रहे हैं, आपको बनाना आता है, अब मैं सिर्फ एंट्री करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए क्या करते हैं, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केसेस में हम लोग सबसे पहले निकालते हैं डिस्काउंट की वैल्यू। तो जो आप क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं, इसके अंदर सबसे पहले वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए, तो अगर हम लोग 50,000 रुपीज का 10% कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू जो हमारी निकल के आएगी वो निकल के आ जाएगी 5,000। ये 5,000 तो हो गया हमारा डिस्काउंट। क्लियर है? अब बनाएंगे एंट्री। डिस्काउंट कहाँ लिखा जाएगा, ये हम लोग इसकी पेन नहीं लेंगे। हमने बताया था कि जिधर कैश जाएगा उधर डिस्काउंट जाएगा। तो गुड सोल्ड फॉर ₹50,000 फॉर कैश, गुड सोल्ड करोगे, कैश क्या होगा, प्लस होगा। और आपको मैंने क्या पढ़ाया था, एक रूल मैंने आपको बताया कि जब कभी कैश प्लस होगा तो कैश जाएगा कहाँ, डेबिट। जब कभी कैश माइनस होगा तो कैश कहाँ जाएगा, क्रेडिट। तो अगर गुड सोल्ड करोगे तो आपका कैश क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब प्लस होगा। तो कैश प्लस होगा तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो आपकी एंट्री क्या बन गई, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या हो जाएगा, 2 में हो जाएगा सेल्स अकाउंट। आपको ये भी बताया गया था कि जिस नेचर में कैश लिखा जाता है, सेल्स भी डिस्काउंट भी उसी तरीके से लिखा जाता है। तो अगर कैश अकाउंट डेबिट हो गया तो अब आप डिस्काउंट भी डेबिट ही करेंगे। क्या करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे तो डिस्काउंट, और जब डेबिट करते हैं तो इसमें लिखते हैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, अलाउ किया है अपना डिस्काउंट। और 2 में क्या हो जाएगा, 2 में हो जाएगा आपका सेल्स अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश एंड डिस्काउंट अलाउड 10%। तो देखिए, आपने कैश कितना पेमेंट किया है, 45,000, डिस्काउंट कितना हो गया 5,000, और सेल्स वैल्यू कितनी थी 50,000 की। तो देखिए, ये पहली जो एंट्री है आपकी वो क्लियर हो गई। अब बताइए क्या पहली एंट्री में किसी को कोई कंफ्यूजन है? अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप अपनी बात को पूछ सकते हैं। आप देखिए नेक्स्ट को जरा समझते हैं। नेक्स्ट में कहा गया है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम ऋषभ फॉर ₹19,500 एंड डिस्काउंट अलाउड हिम फॉर ₹500। तो इस बार भी कैश रिसीव हो रहा है, रिसीव का मतलब कैश प्लस हो रहा है, तो कैश तो चला जाएगा डेबिट में। कैश कहाँ पहुंच गया, डेबिट में पहुंच गया, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया। आपने अभी पढ़ा था कि जब कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट को भी डेबिट होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों हमेशा एक नेचर में ही जाते हैं। कैश डेबिट हो गया तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी डेबिट हो गया। और 2 में क्या हो जाएगा, 2 में हो जाएगा ऋषभ। ठीक है, अब देखो कैश के आगे कितना लिखना है, 19,500, ऋषभ के आगे 500, और टोटल कितना हो जाएगा 20,000। ये इतनी सवाल करना आपके लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता है। और बात रही कैश की, तो कैश का तो मैंने आपको बंदोबस्त बता दिया है। कैश को क्या करते हैं, जिधर डिस्काउंट का क्या करते हैं, जिधर कैश जाता है उधर आपका डिस्काउंट जाता है। तो ये एंट्री भी आपने बहुत इजीली समझ ली। अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री पर। देखिए, अब हमने कुछ और एंट्रीज को चूज किया हुआ है इसके अंदर, उनको भी हमें समझना है। अब आएंगे एंट्री नंबर 5 पर। देखिए 5th जो एंट्री है उसमें आपसे क्या कहा गया है, उसमें आपसे कहा गया है कि गुड्स परचेज फॉर कैश एंड डिस्काउंट रिसीव। यहाँ डिस्काउंट आप रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, कैश पेड टू विशाल एंड डिस्काउंट रिसीव 250। तो देखिए, अगर कैश परचेज किया है, आप गुड्स परचेज किया होगा, तो परचेज को आप जानते हैं, परचेज हमेशा कहाँ जाता है, डेबिट में जाता है। परचेज इज ऑलवेज डेबिटेड, तो परचेज अकाउंट डेबिट। 2 में क्या हो जाएगा, 2 में हो जाएगा आपका कैश अकाउंट, क्योंकि जो परचेज किया है वो आपने कैश में ही परचेज किया है। और कैश चूंकि क्रेडिट में आ गया तो फिर डिस्काउंट भी क्रेडिट में आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब इसकी अमाउंट देखिए फिल करते हैं। तो परचेज जो किया था वो 20,000 का किया था आपने, जिसपे आपने कैश कितने का पे किया हुआ है वो डिस्काउंट निकालने के बाद पता चलेगा। तो 20,000 का अगर हम डिस्काउंट निकालें 20%, तो 20,000 का 20% होता है 4,000 रुपये।
तो हमने डिस्काउंट के आगे कितना लिखा 4000 और कैश के आगे हमने कितना लिखा 16000। तो हमारा जो ट्रांजेक्शन बन गया वो बन गया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट के सामने 4000, कैश के सामने 16000, परचेज के सामने 20000। ये चीज क्लियर हो रही होगी शायद, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट में लिखा है कैश पेड टू विशाल। तो इस बार कैश विशाल को पे कर रहे हैं, तो कैश पे करेंगे तो कैश क्या होगा माइनस होगा, माइनस होगा तो कैश क्रेडिट में, तो विशाल को क्या करेंगे डेबिट करेंगे। तो एंट्री बनेगी विशाल डेबिट, टू में क्या हो जाएगा कैश अकाउंट हो जाएगा। और आपने ये पढ़ा है कि जहां कैश जाता है वहीं डिस्काउंट जाता है, तो टू में फिर से हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। क्लियर है ये। अब अमाउंट कितना होगा, तो सबसे पहले कैश जो पे किया है वो 14,750 पे किया है, डिस्काउंट हो गया 250 और दोनों का टोटल कितना हो गया 15,000 रुपये हो गया। अब जाके ये आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। तो देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो फिर ये सवाल करना आपके लिए बहुत आसान है। सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग की यहाँ जरूरत है, बाकी कंसेप्ट अगर आपको पता है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से आपको आया होगा। अब क्वेश्चन जो है आपका उसकी जो एंट्री है वो 7 एंट्रीज पर आएंगे, एंट्री नंबर 7 को डिस्कस करने वाले हैं। अब थोड़ा सा हम और एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें हम दोनों एंट्रीज को हमने शामिल कर लिया है, इसमें ट्रेड को भी रख लिया है और कैश को भी रख लिया डिस्काउंट में। तो गुड्स परचेज फ्रॉम साहिल फॉर रुपीज 10,000 एंड लेस किया है 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% 10% सॉरी ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पर कैश और दोनों डिस्काउंट आपके दे रखे हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप लिखेंगे जो आपने परचेज किया है वो वैल्यू लिखेंगे। पहले हम इसका कैलकुलेशन समझ लेते हैं। तो 10,000 का तो आपने गुड्स खरीदा, लिस्ट प्राइस 10,000, जिसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट है आपका 10% का। आप सबको मालूम है अगर 10,000 का 10% मतलब 10 हटा दीजिए तो आपका 1,000 आएगा, माइनस कर दीजिए, ये बचेगा कितना 9,000। अब इसके ऊपर आपको निकालना है कैश डिस्काउंट। तो ये जो कैश डिस्काउंट निकालना है ये निकालना है 5%। 5% निकालोगे तो कितना आ जाएगा इसी का आ जाएगा 450। अब 450 माइनस करोगे तो 8,500 550 ये आपने पेमेंट किया होगा, ये पेमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए इसकी एंट्री देखिए। अब अगर आप इसकी एंट्री बनाएं तो एंट्री क्या बनाएंगे, कैश परचेज किया है फ्रॉम साहिल से, गुड्स परचेज किया है सॉरी साहिल से परचेज किया है, तो हम क्या करेंगे परचेज को तो हम डेबिट करेंगे, ये तो आपको मालूम ही है। परचेज कभी भी क्वेश्चन में आएगा तो वो हमेशा डेबिट जाएगा। तो आपने एंट्री यहाँ पर बनाई परचेज अकाउंट डेबिट, और 2 में आपने क्या लिखा, आपने 2 के अंदर लिखा साहिल, गुड्स परचेज फ्रॉम साहिल फॉर रुपीज 10,000 फॉर कैश। ये गौर कीजिएगा फॉर कैश भी लिखा हुआ है, इसका मतलब है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा, तो फिर नगद ही खरीदा है आपने। और 2 में क्या हो जाएगा, 2 में हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव। बिल्कुल वो बात ध्यान रखिए, जिधर कैश जाएगा उधर ही डिस्काउंट जाएगा, वो कहीं अलग लिख ही नहीं सकते आप, देखिए बेसिक रूल है। तो परचेज का जो लिस्ट प्राइस था वो तो 10,000 का था, लेकिन आपने 1,000 ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, तो जो आपका परचेजिंग वैल्यू है वो कितनी है 9,000। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 9,000 लिखेंगे। डिस्काउंट जो था आपका वो कितना बना था 450, तो यहाँ 450 लिखेंगे, यानी 10,000 आपका लिस्ट प्राइस था, 1,000 तो डिस्काउंट का माइनस हो गया, बचा 9,000। ट्रेड जो डिस्काउंट मिला वो 450 का, और जो वैल्यू बची आपकी वो 8,550 बची। ये हो गई आपकी पहली एंट्री। क्लियर है ये। दूसरी देखते हैं इसकी एंट्री। दूसरी एंट्री की हम बात करें तो दूसरी एंट्री में क्या बताया गया, दूसरी एंट्री में कहा गया है गुड सोल्ड टू कनिष्क नहीं फॉर 20,000 फॉर कैश एंड ऑफर हिम अ ट्रेड डिस्काउंट 5% एंड कैश डिस्काउंट 2.5%। इस बार गुड्स बेचा है आपने 20,000 का, जिसपे कैश डिस्काउंट भी है 5% का और ट्रेड डिस्काउंट है 2.5% का। तो पहले भी आप उसी क्वेश्चन की तरीके से इसकी भी वर्किंग बना लेंगे ताकि क्वेश्चंस करना आसान हो जाए। देखिए सबसे पहले लिखेंगे आप सेल वैल्यू,
तो सेल्स वैल्यू कितने की है 20,000 की, उसमें से माइनस करेंगे आप ट्रेड डिस्काउंट, कितने परसेंट है 5%। तो 10,000 का 5% होता है 500, तो 20,000 का 5% हो जाएगा 1,000, माइनस कर दिया, वैल्यू कितनी आ गई 19,000 आ गई। अब 19,000 रुपये का निकालेंगे हम 2.5%, 19,000 का 2.5% निकालेंगे तो हो जाएगा 475। ये 475 क्या है, ये है आपका कैश डिस्काउंट 2.5%। अब पेबल कैश अगर आपको निकालना होगा कि कैश कितना पेमेंट करना है, तो 18,525 ये अमाउंट आपका पेबल होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब इसी से देखिए बनेगी जनरल एंट्री। जनरल एंट्री कैसे बनेगी, आपने सेल किया हुआ होगा कैश में, तो कैश में सेल किया होगा तो कैश तो आपको मिलेगा, यानी कैश क्या होगा प्लस होगा, तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट। और अगर कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट तो उसी के साथ चलता है, तो यहाँ डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट अकाउंट को चाहो तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट लिख सकते हो, क्योंकि डेबिट में जब जब डिस्काउंट लिखा जाता है उसे डिस्काउंट अलाउड लिखना ज़्यादा परफेक्ट हम लोग समझते हैं। तो यहाँ भी इसको हम काट के डिस्काउंट अलाउड कर लेते हैं, इसको भी डेबिट कर दिया। 2 में क्या आ जाएगा, 2 में आ जाएगा सेल्स अकाउंट। अमाउंट कैसे, कैश मिलेगा आपको 18,525, डिस्काउंट हो गया 475 और सेल्स हो गया 19,000। ये हो गया ट्रांजैक्शन आपका कंप्लीट हो गया। देखिए दोनों अगर ट्रांजैक्शन होते हैं वो भी आप इसी तरीके से कर सकते हो। अब जो हम लास्ट एंट्रीज करने वाले हैं, अगली 2 एंट्री आखिरी की, वो ऐसी एंट्रीज हैं जिसमें कैश डिस्काउंट भी है, ट्रेड डिस्काउंट भी है, और कुछ प्रोपोर्शन, कुछ जो पार्ट है वो तुरंत पे किया जाएगा, बाकी पार्ट उधार रहेगा। तो ऐसे सवालों को एक बार पढ़ ली जाए ताकि आसान हो जाए सवाल करना। देखिए कहा गया, गुड्स परचेज फ्रॉम रोशन फॉर ₹4 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट एंड 1/4 पेमेंट इज मेड एट द टाइम ऑफ परचेज। यानी 1/4 का पेमेंट आपने तुरंत कर दिया, बाकी पेमेंट आप बाद में करेंगे, ये यहाँ पे लिखा है। तो ऐसे सवालों को बहुत बारीकी से समझ के हमें करना पड़ेगा। देखिए गौर कीजिएगा इस पे। सबसे पहले तो हमने जो यहाँ गुड्स बेचा वो कितने का बेचा, 4 लाख रुपए का। तो पहला काम तो हमें क्या करना है, सॉरी परचेज किया था, पहला काम क्या करना है, हमें ट्रेड डिस्काउंट निकालना है। ये क्लियर हो रहा ना, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, सारी विजिबिलिटी वगैरह सब कुछ ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, अगर कुछ दिक्कत हो रही होगी तो वो हम बिल्कुल उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कुछ विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने उसको कोशिश की है सही करने के लिए। देखिए नोट पहले क्लियर कर लेते हैं। परचेज किया कितने का, 4 लाख रुपए का। उसके बाद से माइनस किया हमने क्या, ट्रेड डिस्काउंट, कितने परसेंट, 10%। तो 4 लाख रुपए का 10% कितना, 40,000। माइनस किया कितना आया, 3,60,000। क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब देखिएगा कैसे ट्रांजैक्शन होता है इसके बाद। तो 3,60,000 रुपए का आपका अमाउंट बना है, जो परचेजिंग अमाउंट है आपका। अब इसमें का आपने 1/4 आपने इंस्टेंटली पे कर दिया। तो अगर हम 3,60,000 रुपए का 1/4 निकालते हैं तो आता है कितना, 90,000। अब बचा कितना रह गया, तो वो रह गया आपका 3/4, यानी कि रह गया कितना, 270। ये बात शायद क्लियर हो गई होगी, नहीं होगी तो मैं दोबारा बता रहा हूँ। देखिए 4 लाख रुपीज का गुड्स खरीदा आपने, 10% ट्रेड डिस्काउंट होता है, 40,000 माइनस कर दिया, कितना बचा, 360। 360 का 1/4, 360 का कितना, 360 का 1/4 आप तुरंत पेमेंट कर रहे हैं 90,000, और बाकी जो 3/4 है ये उधार रहेगा, ये बाद में पेमेंट करेंगे। ये मैंने क्यों कर दिया, ये इसलिए मैंने कर दिया क्योंकि जो कैश पेमेंट करते हैं ट्रेड डिस्काउंट आपको हमेशा उसी पर मिलता है, सॉरी कैश डिस्काउंट। तो इसमें जो डिस्काउंट है कैश वाला वो कितना है, 2%। तो जो 2% का आपको और डिस्काउंट मिलने वाला है वो किस पर मिलेगा, वो आपको मिलेगा किस पे, जो पेमेंट तुरंत किया है। तो इसमें से अब हम माइनस करेंगे कैश डिस्काउंट, कितने परसेंट, 2%। तो 90,000 का 2% अगर आप निकालोगे तो आएगा कितना, 1,800। अब 90,000 में से अगर आप 1,800 माइनस कर दोगे तो आपकी जो वैल्यू बचेगी वो 88,200। ये आपकी
पेबल वैल्यू होगी कैश वाली जो आपने इंस्टेंटली पे की है, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये अमाउंट आपका क्रेडिट है। ये मतलब बाद में आप पे करेंगे, अभी नहीं पे करेंगे, इसको बाद में आप इसका हिसाब निपटाएंगे। ठीक है, तो ये एंट्री का तो गेम, कैलकुलेशन का गेम तो समझ में आ गया। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम ट्रांजैक्शन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी जरा समझ लिया जाए। देखिए, तो पहले मैं क्या करता हूं, इसे थोड़ा सा साथ ही में मैं एंट्री बनाता हूं। देखिए, इसी तरफ में हम एक कलर दूसरा चूज कर लेते हैं। ये मैंने लिया ब्लैक कलर, इसको बनाते हैं। देखिए, आपने परचेज किया था तो सबसे पहले तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि परचेज तो डेबिट होना ही है, तो परचेज तो डेबिट चला गया। ठीक है, फिर क्या आएगा, 2 में आ जाएगा, किससे खरीदा था आपने, रोशन से खरीदा था। एक मिनट देख लें किससे खरीदा था, हाँ रोशन लाल, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रोशन, और 2 हो जाएगा कैश अकाउंट, और 2 में हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब आप सोच रहे होंगे कि यार गुरु जी क्या कर रहे हो भैया, ये दो रोशन को भी कर दिया, कैश को भी कर दिया। तो भाई साहब समझने की जरा कोशिश कीजिए कि परचेज आपने उधार भी किया है, नगद भी किया है, क्योंकि आपने 70 मतलब 1/4 तो तुरंत दे दिया, और 3/4 जो ये वाला अमाउंट है ये भी बकाया है। तो जो बकाया है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रेडिट। ये तो आप जान ही रहे हो ना, जो अमाउंट बकाया है उसे हम क्या कहेंगे, वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो रोशन के ऊपर अभी 75,000 तो आपके बकाया है, सॉरी 75,000 नहीं, 75%। परसेंट का मतलब है 3/4 का मतलब होता है 3/4 का मतलब होता है 75%। तो उसका अमाउंट हम डायरेक्ट लिखेंगे। उसका अमाउंट हम लोगों ने फाइंड आउट किया है कितना, एक मिनट, ये क्या हो गया, कोई नहीं, सही हो जाएगा। कुछ देखिए सिस्टम बीच बीच में क्या करता है, थोड़ा गड़बड़ी कर देता है, लेकिन हम लोग उसको काबू रखने की कोशिश में है। तो 270 उसके ऊपर बकाया है, ये देखिए ये 270 उधार पड़ा है, तो उसका नाम लिख लिया। कैश तुमको कितना मिला है, 88,200, तो यहाँ मैंने लिखा 88,200। ये वाला कौन सा कैश, ये मैंने बॉक्स में किया, सॉरी 80 नीचे दिया हुआ है। और ट्रेड डिस्काउंट 1,800 रुपये है, तो ये लिखा 1,800 रुपये। टोटल जो पेमेंट करना था आपको वो कितना करना था, वो करना था 3,60,000 रुपये। तो ये जाके इसकी एंट्री कंप्लीट हो गई। इसका वर्किंग नोट जो है, ये जहाँ पे मैंने इसकी वर्किंग जो लिखी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी वर्किंग समझ में नहीं आएगी तो सवाल फिर आपके यहाँ से निकल जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है तो आप इसको वीडियो को पॉज करके फिर से पीछे जाके एक बार देखिएगा तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए, फिर कहा गया है गुड्स सोल्ड टू, नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, गुड्स सोल्ड टू रुस्तम 46,20,000 ट्रेड डिस्काउंट एंड 1% कैश डिस्काउंट। 2/3 पेमेंट जो है आपका एट द टाइम ऑफ सेल दे रखा है। तो पहला काम क्या है, इस पे भी आपको पहले बनाना है नोट। इसका नोट ही सारा खेल क्लियर करेगा, अदरवाइज कहानी गड़बड़ा जाएगी। तो देखिए, सेल किया आपने कितने का, 6 लाख रुपए का। ट्रेड डिस्काउंट की बात कितनी हुई थी, 20%। तो 6 लाख रुपए का 20% कितना होता है, 1,20,000। कितना बचा, 4,80,000। अब क्या करोगे, ट्रांजेक्शन में 2 डिवाइड करोगे, जो उधार है और नगद है। 2/3 जो है आपका, एक बार वापस क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन देखना जरूरी है, क्वेश्चन नहीं देखोगे गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो 2/3 पेमेंट है, यहाँ पे अगर आप देखिए कहा गया है कि 2/3 पेमेंट जो है आपका वो एट द टाइम ऑफ सेल है। तो 2/3 आपको पहले निकालना पड़ेगा, जो अमाउंट आपका निकल के आ रहा है 480। तो अगर हम 480 का 2/3 निकालें तो ये हो जाएगा 480 × 2/3 जो होगा 320। यहाँ पर हमने लिखा कितना, 320। अब अगर 2/3 आपका 320 है तो इसका 1/3 कितना होगा, तो 1/3 इसका हो जाएगा कितना, 160। 1/3 का मतलब है ये वाला जो अमाउंट है ये आपका क्रेडिट है, क्रेडिट का मतलब उधार, और ये वाला कैसा है, इसको आप कैश पे कर रहे हैं, इस वाले का। अब इसी 320 के ऊपर आपको मिलेगा 1% का कैश डिस्काउंट। इस पे कैश डिस्काउंट आपको मिलने वाला है कितने परसेंट का, 1%।
तो 3,20,000 का 1% होता है 3200 रुपये। तो 3,20,000 में से अगर 3200 हम माइनस कर दें तो 3,16,800 रुपये आपका पेबल अमाउंट बनेगा। ये चीजें क्लियर हैं? एक बार दोबारा से देखिएगा इसको। देखिए 6 लाख रुपए का आपने क्या किया, सेल किया। विजिबल नहीं हो रहा तो मैं दोबारा स्क्रॉल कर देता हूँ। 6 लाख रुपए का सामान सेल किया, 20% का डिस्काउंट कितना हो गया, 120, बचा कितना, 480। 480 में 2/3 आपका क्या है, कैश है। तो 2/3 कितना होता है 480 का, 320। उसके ऊपर मिलेगा कैश डिस्काउंट 1%, जो कि आया कितना, 3200 रुपये। 3200 माइनस किया, 3,16,800 आया। और जो उधार अमाउंट है आपका वो कितना है, 160 का, जो आप क्या करेंगे, बाद में पेमेंट करेंगे। अब इसकी एंट्री बनाइए। तो आपने गुड सोल्ड किया है, किसको सोल्ड किया, रुस्तम को। रोशन पहले था, दूसरी एंट्री में शायद रुस्तम था, अगर मैं गलत नहीं हो तो। एग्जैक्टली रुस्तम है। तो भैया रुस्तम को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, कि सेल कहाँ होता है, जाता है क्रेडिट में। तो इस बार हम कलर चेंज कर लेते हैं एंट्री बनाने के लिए। हमने रेड कलर चूज कर लिया। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे रुस्तम। तो रुस्तम को किया हमने डेबिट। अब हमें कैश भी मिल रहा है, तो कैश अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। और कैश अकाउंट डेबिट होगा तो आपने पढ़ा ही है कि कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट को हम कहाँ छोड़ने वाले हैं, डिस्काउंट को भी डेबिट ही कर देंगे। और फिर नीचे कौन आ जाएगा, नीचे आ जाएगा सेल्स। सेल का अमाउंट कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। उधार कितना है, उधार वाला हम रुस्तम के आगे लिखेंगे 160। कैश कितना हम पेमेंट कर रहे हैं, कैश पेमेंट हम करने वाले हैं 3,16,800। कहाँ से हमने लिया, ये हमने लिया। और ट्रेड डिस्काउंट कितना है, कैश डिस्काउंट सॉरी 3200 रुपये का। आपका ट्रांजैक्शन जो है ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस में वर्किंग नोट रामबाण का काम करेगा। वर्किंग नोट नहीं सीख पाएंगे तो सवाल आपसे गलत हो जाएगा। इसलिए इन वीडियोस को वापस फिर से पीछे जाके फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बात पे गौर कीजिएगा, जब कोई ट्रांजैक्शन पार्शियली कैश और पार्शियली उधार होता है, यानी कि सर्टेन पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज कैश एंड सर्टेन पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज क्रेडिट, देन उस केस में हम कैश को भी कंसिडर करते हैं और क्रेडिट को भी कंसिडर करते हैं, दोनों चीजों को लिखते हैं। कैश को इसलिए लिखते हैं क्योंकि कैश नगद कुछ पेमेंट आपको मिल गया है तो कैश पे लिखेंगे, और जो उधार होगा उसके लिए क्या करते हैं, उस नाम का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमने ट्रांजैक्शन किया हुआ है। ठीक है ना, इसीलिए इसमें दोनों चीजें शामिल की जाती हैं। तो ये बेसिकली क्लास थी। मैंने कोशिश की है कि आपको मैं कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट की जो प्रॉब्लम है उनको मैं शायद समझा पाया हूँगा। और अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आप कोशिश करिएगा, आपकी बुक में इस तरीके के जो सवाल हैं उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए कोशिश कीजिएगा। कोई डाउट रह गया हो, कोई क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा। कोई सजेशन है तो आप उन्हें भी कमेंट में लिखिए, ताकि हम कोशिश करें कि नेक्स्ट लेक्चर्स में उसको हम इम्प्रूव कर पाएँ। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और किसी भी तरीके का सुझाव होता है तो उसे आप निसंकोच कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।